हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 31 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 20 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे दो विशेष त्रिभुज। कौन से? समबाहु और समद्विबाहु। समबाहु और समद्विबाहु कौन से त्रिभुज होते हैं? देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि त्रिभुज को कैसे पहचानोगे आप। त्रिभुज की भुजाएं और शीर्ष देखकर हम मान लीजिए आपको एक त्रिभुज बनाना है ABC। ठीक है, ABC की आपको रचना करनी है। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर है, AB, BC और AC सारी भुजाएं आपकी बराबर है। ठीक है, तो सारी भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा? जो आपका त्रिभुज ABC है एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो वो क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हम जो ये एक समबाहु त्रिभुज है इसके अंदर प्रत्येक कोण का माप भी समान होता है। यहाँ पे भुजाएं तो बराबर होती ही होती हैं, जो कोण हैं तीनों कोण भी आपके बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी मैंने बोला है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप समान होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, तो होता क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? देखो, जो तीन आपके कोण होते हैं, तीनों कोण का योग, मतलब जो तीन कोण होते हैं त्रिभुज में उसका योग कितना होता है? 180 होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है तीनों के तीनों क्या है? सेम है, बराबर है समबाहु में। तो कितने x हो गए? 3x हो गए 180 के बराबर। तो x किसके बराबर आया? 180/3। x का मान कितना आया? 60। तो हर एक जो आपका कोण है वो कितना है? 60 डिग्री का है समबाहु त्रिभुज के अंदर। कैसे आया 60 डिग्री? ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपके पास आपको दूसरा त्रिभुज बनाना है PQR। PQR की रचना जब आप करते हो तो दो भुजाएं आपने बराबर की। ठीक है, दो भुजाएं बराबर कर दी, PQ और PR। ये दो भुजाएं बराबर करने के बाद ऐसा जो त्रिभुज बनता है, त्रिभुज PQR क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं के माप समान हो समद्विभाजक त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, कोई भी दो भुजाएं बराबर होती है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है। देखो, आप किसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, उसके सभी कोणों को मापिए, विभिन्न भुजाओं वाले अन्य समद्विबाहु त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या करना है आपको? अपनी तरफ से कितनी भी लंबाई लेकर आपको भुजाएं बनानी है, एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज के अंदर फिर कोण को मापना है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है कि 3-4 बार ऐसे करके देखना है। तो आप क्या देखेंगे कि दो चीज़ें आपके सामने आएंगी। क्या? कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका त्रिभुज है, इसलिए बोला बराबर भुजाओं के, ये आपकी बराबर भुजाएं हैं। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, उसके सामने जो उसकी अपोजिट है, इसके अपोजिट क्या है? ये है। इसके अपोजिट क्या है? ये है। तो समबाहु में क्या होता है आपके पास? समद्विबाहु में त्रिभुज की एक बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? मान लीजिए आपका त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर हो। ठीक है, कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ दो कोण दे दिए, कोण के बाद कोई आपसे भुजाएं मांग रहा है कि ये बराबर हो जाए। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो आमने सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगे। ठीक है, कैसे समझते हैं इसको? एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए x का मान आपको ज्ञात करना है। ये ABC आपका त्रिभुज है, AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। तो आपको निकालना है क्या? x निकालना है, ये निकालना है। देखो, वैसे तो ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है x किसके बराबर है। आंसर सीधा 45 आएगा। क्यों आएगा 45? क्योंकि या ये क्या है? ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर हैं। दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज का हमने पढ़ा था कि दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके आमने सामने वाले सम्मुख कोण क्या होंगी? बराबर होंगी। तो x किसके बराबर है? 45 के बराबर। ठीक है, AB AC के बराबर है तो C B के बराबर है। क्यों बराबर है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए। ठीक है, तो x हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45 डिग्री आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 45। क्यों है? क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 होगा। आमने सामने वाले क्या होंगे? आपके कोण बराबर होंगे। दूसरा उदाहरण है, भुजा आपके पास जो QR है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। आपको जो कोण P और Q है वो दोनों हैं हमारे पास 50 डिग्री और PR हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो देखो P है जो वो Q के बराबर है। ठीक है, तो ये दो कोण बराबर है तो इसके आमने सामने वाली क्या होंगी? भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इसके सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ से जो QR है वो किसके इक्वल है? QR है वो PR के इक्वल है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? ये आपके बराबर है कोण तो इसके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये 5 था तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। आज की वर्कशीट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, वो भी बेहद छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ईजी। ठीक है, यहीं पर सोल्व हो जाएंगे। पहला है आपको y का मान ज्ञात कीजिए अगर EF EG के बराबर दिया हुआ है, y आपको निकालना है। तो देखो EF आपको EG के बराबर दिया हुआ है, ये आपकी क्या है, अगर भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने वाले कौन बराबर होंगे, तो ये 55 है तो y भी कितना होगा, 55 होगा। बस निकल गया। लेकिन इसको कॉपी पे कैसे लिखना है वो भी ज़रूरी है, रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 1। क्या करना है, बस ये 2 ही लाइन का है, ये आपको त्रिभुज बनाया है। तो आपको जो EF है वो बराबर है किसके, EG के बराबर है। ठीक है, ये दिया है आपको। तो यहाँ पे F है वो G के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो भुजाएं थी, इनकी सम्मुख y है और इस भुजा की सम्मुख कोण 55 है। तो y और 55 हमने लिया है। क्यों और y और 55 लिया है, क्योंकि जो F है वो 55 के बराबर है और जो G है वो y के बराबर हमने रखा है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 50 लिखा है, इसको 55 ज़रूर कर लेना। ठीक है ना, इसको 55 कर लेना क्योंकि y आपके पास 50 आया है ना कि 55। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 1। एक और चीज़ इसके अंदर आपको करनी है, एक तो ये 55 करना ही है, ये आपको जो f है वो g के बराबर आ गया। कैसे आ गया, ये गुण भी आपको ऊपर से लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, जो ऊपर ये था इसकी जो मतलब जो फर्स्ट पॉइंट था ये आपको लिखना है पहले उत्तर में। ठीक है ना, उत्तर नंबर 1 में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है कि भुजा AC का मान आपको ज्ञात करना है, AC आपको निकालना है अगर A और B आपको 40% दिए गए हैं और BC आपको 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैसे करोगे, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, कोण अगर आपके पास बराबर है तो ये सामने वाली भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी आराम से। ठीक है, तो ये हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 में। क्या क्या गिवन है, देखो आपको दे रखा है जो AB है वो B के बराबर, A है वो B के बराबर है, दिया है। ठीक है, A और B बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होंगी। तो BC बराबर AC होगी, BC AC के बराबर होगी। तो यहाँ से जो BC है वो 8 है और जो AC है वो कितना है, ये जो BC 8 है और AC कितना है हमारे पास, AC भी किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के ही तो इक्वल होगा हमारे पास, क्योंकि BC जो है वो AC के इक्वल होगा, क्योंकि आमने सामने वाली भुजाएं जो है वो बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर है। तो ये आपको दिया हुआ था। तो इसमें भी जो क्वेश्चन आपका 2 है, प्रश्न नंबर 2 है, इसमें भी जो हमारा प्रॉपर्टी 2 है, ठीक है, उसके अंदर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो मतलब ये लिखना है आपको, देखो यहाँ रखा है, ये रहा, ये लिखना है आपको उत्तर नंबर 2 में, ये आपको उत्तर नंबर 1 में लिखना है, ये 2 में लिखना है। ठीक है, तो वर्कशीट आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।